students, today we are going to start chapter number 4, change in profit sharing ratio among the existing partners. बच्चों यहाँ पर number of partners will remain the same. Suppose A, B, C ये 3 partners हैं, इनकी पहले profit and loss sharing ratio 3:2:1 थी. अब they have decided to change this ratio as equally. It means in future they will share the profits and losses equally. So you can see here, neither of the partner is coming in the business and no one is going out of the business. ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है. Number of partners same है. लेकिन what is happening over here? यहाँ पर आपकी रेशो चेंज हो गई. पहले कुछ और थी, अब कुछ और हो गई. तो बच्चों ये एग्रीमेंट चेंज हो रहा है. जब एग्रीमेंट चेंज होता है, पुराना एग्रीमेंट comes to an end when the old agreement comes to an end and the new agreement comes into existence. This is the dissolution of partnership. Dissolution of partnership, not the firm. This is dissolution of the partnership. However, the partnership firm will continue. Firm चलेगी, ठीक, but with the new agreement. Firm फिर से चलेगी. Hence, it is known as reconstitution. Reconstitution of partnership. So what are the events? What are the events where partnership is reconstituted? Number 1, change in profit sharing ratio. Change in profit sharing ratio. Number 2, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, नया पार्टनर का एडमिशन. नंबर 3, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. इन सब केसेस में यू विल सी कि यहाँ पर ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो रहा है एंड न्यू एग्रीमेंट इज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस. इसलिए दीज आर द केसेस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ठीक, अब यहाँ पर डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ के बाद भी फर्म कंटिन्यू करती रहती है. डेथ ऑफ अ पार्टनर. ठीक, नेक्स्ट इज एमलगेमेशन ऑफ 2 or more partnership firms. Amalgamation of 2 or more partnership firms. तो बच्चों इन सब केसेस में we will see that यहाँ एग्रीमेंट में चेंज हो रहा है. एडमिशन आ रहा है तो भी रेशो पर असर पड़ेगा. ठीक, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो रहा है, यहाँ भी एग्रीमेंट पर चेंज हो रहा है. रिटायरमेंट ऑफ एक पार्टनर जा रहा है तो भी चेंज आएगा एग्रीमेंट में. डेथ ऑफ अ पार्टनर से भी. एमलगेमेशन ऑफ 2 or more partnership firms मतलब 2 पार्टनरशिप फर्म्स अलग अलग थी, मर्ज होकर के एक पार्टनरशिप फर्म बन रही है. तो दिस इज ऑल्सो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप री मीन्स दोबारा, कंस्टिट्यूट मीन्स गठित होना, बनती है. ठीक, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तब हो जाता है, मैंने फर्म नहीं कहा. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब ओल्ड एग्रीमेंट खत्म होता है तो हम कहते हैं कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई और रिकंस्टिट्यूशन होगा. कौन सी इवेंट्स हैं जिसमें रिकंस्टिट्यूशन होगा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, एमलगेमेशन ऑफ 2 or more पार्टनरशिप फर्म्स. अब बच्चों ये जब जब रिकंस्टिट्यूशन होता है, whenever reconstitution of partnership takes place, ठीक, there are several adjustments to be done.
What are those adjustments? In next video we will see what are the adjustments which are to be adjusted at the time of reconstitution of partnership firm.